होइते गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया ऐक्य मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया ऐक्य आर न करिय मने आशा आर न करिय मने आशा श्री गुरु चरणे रति एई से उत्तम गति श्री गुरु चरणे रति एई से उत्तम गति जे प्रसादे पुरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जेहि जन्मे जन्मे प्रभु सेहि चक्षुदान दिलो जेहि जन्मे जन्मे प्रभु सेहि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जाहा होइते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जाहा होइते अविद्या विनाश जाते वेदे गाए जार चरित श्री गुरु करुणा सिन्धु अधम जनर बन्धु श्री गुरु करुणा सिन्धु अधम जनर बन्धु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन आहा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया आहा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया एबे जसपु त्रिभुवन प्रभुपाद पतित पावन गुरुदेव लैला शरण जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय जय प्रभुपद 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 जय जय प्रभुपद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरे कृष्ण सभी भक्तन चरण कोटि कोटि प्रणाम हरि बोल बहुत सुंदर जी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जब तक कुछ वक्त नहीं और रुकते तब तक कोई भजन बोलेगा एड्रेस कीजिएगा वक्तों को आदत पड़ गई है डेट ज्वाइनिंग की बोलिए सुधा माता जी बोलिए या सरिता माता जी बोलिए हरे कृष्ण प्रभु जी वैष्णव भजन नहीं आता है प्रभु जी नहीं आता सुधा माता जी बोलिए आप हरे कृष्णा सुधा माता जी सुनीति माता जी आप बोलिए हरे कृष्ण प्रभु जी मैं बोलती हूँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम कृष्ण भजन प्रभु बोलती हूँ जी ओ कान्हा अब तो मुरली के मधुर सुना दो ना ओ कान्हा अब तो मुरली के मधुर सुना दो ना मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी मुझको तो पहचान मधुर सुना दो ना ओ कान्हा अब तो मुरली के मधुर सुना दो ना
जब से तुम संग मैंने अपनी नैना जोड़ लिए हैं, क्या मैं या क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। तेरे मिलन को व्याकुल है ये कब से मेरे प्राण, मधुर सुना दो ना ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो ना। सागर से भी गहरी मेरी प्रेम की है गहराई, लोक लाज कुल की मर्यादा सज कर मैं तो आई। तेरी प्रीति से ओ निर्मोही अब न बनो जा, मधुर सुना दो ना ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो ना। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मुझको तू पहचान ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो ना, मधुर सुना दो ना, मधुर सुना दो ना। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। कोई बोल हरि बोल, हरि बोल। हरे तो रेखा माता जी शुरू। हरे बोल, हरे कृष्ण, दंडोत प्रणाम। सही भक्ति के चरण कमलों में दंडोत प्रणाम। दंडोत प्रणाम माता जी। शुक्र है रेखा माता जी। जी जी जी, तो सभी शुरू भक्तों करते के हैं पास, प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी माता जी, तो सभी भक्तों के पास पीडीएफ होगी गरुड़ महापुराण की। जो भक्त बोलना चाहता है अपना हैंड रेज कीजिए, जो रीडिंग करना चाहता है। और बहुत तेज रीडिंग भी नहीं करनी, बहुत स्लो भी नहीं करनी, मीडियम रीडिंग करनी है। हैंड रेज कीजिए। हर एक के पास पहुंची होगी, ग्रुप में डाली थी पीडीएफ। पास नहीं है प्रभु जी, स्क्रीन शेयरिंग कर दो, फिर हम रीड कर लेंगे। स्क्रीन शेयरिंग मेरे से नहीं होती भाई, मेरे को नहीं आता। ठीक है, मैं ही कर रहा हूँ फिलहाल। ओम अज्ञान तिरमंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम गुरु आज्ञा से, शिक्षा गुरु आज्ञा से, यानी कि रुद्र प्रभु जी की आज्ञा से आज से दोबारा हम शुरू कर रहे हैं गरुड़ महापुराण। जहाँ पर रुक गया था, तो हम भगवान नरसिंह भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते कि उन्हें निर्विघ्न संपन्न करें और इसे स्वीकार करें हमारी छोटी सी कोशिश को। तो आज हमने अध्याय करना है 155, यानी कि अर्श बवासीर निदान। हमारे ग्रंथ इतने महान हैं, इतने मन में अब थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रहा था रुद्र प्रभु जी से, भाई हर एक छोटी छोटी चीजों के बारे में वर्णन है, जिससे हम
संसार में रहते हुए सभी रोगों से मुक्त होकर अच्छे स्वास्थ्य के साथ भगवान के चरणों में शरण लें। तो सबका निदान दिया हुआ है आयुर्वेदिक तरीके से, आयुर्वेदिक से, जिसमें नो साइड इफेक्ट। एलोपैथी में साइड इफेक्ट होते हैं और आयुर्वेदिक में साइड इफेक्ट नहीं होते। बड़ा अच्छा इनका कृपा है श्री व्यास देव जी की, जिन्होंने ये ग्रंथ हमें प्रदान किए हैं। तो हम शुरू करते हैं गरुड़ महापुराण अध्याय 155, अर्श यानी के बवासीर निदान। रुद्र प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके यह अध्याय शुरू करते हैं। धनवंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं अर्श यानी कि बवासीर नामक रोग के निदान का विषय बताऊंगा। प्राणियों के मांस में जो कीलक सदा उत्पन्न होते हैं, वे कीलक गुदा के द्वार का अवरोध करते हैं, इसलिए उन्हें अर्श कहा जाता है। वात, पित्त तथा कफ जन्य दोष शरीर में स्थित त्वक, मांस और मेदा का दूषित करके अपान वायु के मार्ग में अनेक आकृति वाले मांसांकुरों को जन्म देते हैं। उन अंकुरों को अर्श माना जाता है। तो अर्श शरीर के साथ ही उत्पन्न होते हैं, उसे सहज, और जो जन्म देने के बाद उत्पन्न होते हैं उसे जन्मरोत्थान कहते हैं। इस दृष्टि से अर्श के दो भेद हुए। प्रकारांत से इसके दो भेद हैं और हैं, एक शुष्क वादी बवासीर और एक दूसरा है स्रावी यानी कि खूनी बवासीर। गुदा नामक स्थान का आश्रय लेकर अवस्थित रहने वाली शुष्क अग्रभाग से युक्त परस्पर नाड़ियों का स्थान है। गुदा भाग का परिमाण 5.5 अंगुल का होता है। उसी में नीचे की ओर 3.5 अंगुल के भाग में ये रोग स्थित है। इनमें एक नाड़ी बालों का जन्म देने वाली शक्ति का संचार करती है और एक नाड़ी आंत के मध्य भाग से होकर नीचे की ओर आती है। यही अमाशय से निकलने वाले मल को लाकर गुदा मार्ग से बाहर करती है। उसी विसर्जन कार्य के कारण इसे विसर्जनी नाड़ी के नाम से भी अभिहित किया गया है। उस विसर्जनी नाड़ी के बाह्य भाग अर्थात गुदा के मुख द्वार के बाह्य भाग में 1 अंगुल का जो स्थान है, उसी में इन मांसांकुरों का जन्म होता है। इसके बाद 1.5 अंगुल के परिमाण भाग में गुदाष्ठ के परे रोमवती त्वचा होती है, जिसमें रोम होते हैं, यानी कि जिस पर रोम नहीं उत्पन्न होते हैं, उस पर रोम नहीं होते हैं। वहीं पर सहोत्थ अर्श का कारण विद्यमान रहता है, जो बाल्यकाल में उपपत्त अर्थात सहोत्थ दोष का उत्पन्न करने की सामर्थ्य से युक्त हो जाता है। प्राणियों में इस अर्श रोग का बीज तो माता पिता के कुपथ्य से उत्पन्न होता है। देवताओं के प्रकोपित होने पर तो यह दूसरे रूप से सन्निपातिक दोष का भी बीज बन जाता है। प्राणियों में इस प्रकार जो कुल यानी कि वंश क्रमागत रोग होते हैं, वे सभी असाध्य माने गए हैं। ज्योथ अर्श तो विशेष रूप से देखने में दुसाध्य, अंतर्मुखी, पांडुवर्ण, सन्निहित और भयंकर उपद्रव मचाने में समर्थ होते हैं। शरीर के वात, पित्त तथा शनिपात दोष के अनुसार इनको वातिक, पैतिक, रेशमिक, संसर्गज, त्रिदोषज तथा रक्ताज रूप में नियोजित किया जा सकता है। अर्थात इन्हें सहयोज्योत अर्श दोष के यही 6 प्रकार हैं। इनमें से शुष्क अर्श वात और कफ से होते हैं और आर्द्र अर्श रक्त एवं पित्त से होते हैं। उसके दोष के प्रकोप का कारण तो पहले ही कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त उदरस्थ, अग्निमानंद्य तथा मलाधिक्य की एकत्रित अवस्था में अतिशय अत्यल्प तथा असामयिक जलपान, देश काल आदि के विपरीत कठिन और अल्पाहार ग्रहण करने के कारण भी यह उत्पन्न होता है। वस्ती, नेत्र, गले और ओष्ठादिक के भाग में घट
यानी कि रगड़, घेठा, अधिक शीतल जल के स्पर्श, संस्पर्श तथा बैठकर लगाम आदि से साधे जाने वाले वाहन, अश्व आदि की सवारी करने से भी इस रोग की उत्पत्ति होती है। यानी कि जो लगातार बैठे रहते हैं, आजकल ड्राइवरों को, जो ड्राइवर होते हैं थके, उनको बड़ा ये रोग होता है, क्योंकि वो लगातार एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, इस कारण ये हो जाता है। यह रोग अर्थात मलमूत्र आदि के वेग को धारण करने और निकालने से भी हो सकता है। ज्वर, गुल्म, अतिसार, ग्रहणी रोग, शोथ तथा पांडु रोग के प्रभाव एवं दुर्बल्य कारक आहार आदि के सेवन से, अन्य उपद्रव और विषम चेष्टाओं से भी इसका जन्म होता है। स्त्रियों में अपक्व गर्भपात, गर्भवृद्धि तथा तजन्य पीड़ा के कारण इस उपद्रव की उत्पत्ति होती है। इन्हीं सब कारणों से अपान वायु मलस्थान के भाग में कुपित हो जाता है। तदंतर वह गुदा भाग का शुद्ध कार्य करने वाली वलियों में अपना कुप्रभाव छोड़ता हुआ अर्श के उन कीलकों के रूप में जन्म लेता है। इस रोग का पूर्व लक्षण अग्निमांद्य, विष्टंभ, पैरों में पीड़ा, पांडुलिका, कष्ट, भ्रम, शरीर में स्थिरता, नेत्र, शोथ, मल भेद तथा मल ग्रह है। इस रोग में शरीर के अग्रभाग से निश्चेष्ट वायु नाभि भाग से नीचे की ओर संचरण करता हुआ पीड़ित कर रक्त संक्षिप्त होकर बड़ी कठिनाई से बाहर निकलता है। इस रोग में आंत भाग से अव्यक्त गुड़गुड़ शब्द होता है। क्षार सहित उद्गार, अतिशय मूत्र, अल्प विष्ठा, मल, घृणा, हुमायित, डकार, सिर, पीठ, वक्षस्थल में पीड़ा, आलस्य तथा धातु क्षरण का उपद्रव होता है। इसमें इंद्रियां सुख की चंचलता एवं दुख होने के कारण रोगी में क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। इस रोग के प्रभाव से रोगी में विष्ठा त्याग की आशंका बनी रहती है। उसके पेट में संग्रहणी, शोथ, पांडु तथा गुल्म नामक रोगों का भी उपद्रव होता है। इतना ही नहीं, अश रोग के होने से प्राणियों में ये रोग बड़ी प्रकार से बढ़ते ही जाते हैं। उन अर्श कीलकों से गुदा मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अपान वायु भी क्रुद्ध हो उठता है, जिसके फलस्वरूप वह शरीर की समस्त इंद्रियों में स्थित अन्य समानाधिक भेद वाले वायु प्रभेदों को शुभ एवं विचलित कर देता है। जब गुदा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो वायु बाहर प्रवाहित नहीं हो सकता, तो अंदर ही वो बाकी वायु से मिलकर विचलित कर देता है। वह वायु मूत्र, मल, पित्त तथा कफ, रस, रक्तादि को संक्षुब्ध करता हुआ जठर अग्नि को मंद कर बना देता है। उससे प्राय सभी रोग के अर्श रोग उत्पन्न होते हैं। शरीर में इन सभी अर्श भेदों का प्रकोप होने पर रोगी के शरीर में अत्यंत दुर्बलता, उत्साहहीनता, दैन्य तथा कांतिहीनता आ जाती है। वह रोगी सार रहित वृक्ष के समान सारहीन और छाया रहित हो जाता है। मर्म स्थल को पीड़ित करने वाले अत्यंत कष्ट साध्य उक्त रोगों का उपद्रव हो जाने से रोगी एक दिन यक्ष्मा के रोग से भी ग्रस्त हो उठता है। उसके शरीर में कांस, पिपासा, मुख विकृति, श्वास, पीनस, खेद, अंगभंग, वमन, एचकी, शोथ, ज्वर, नपुंसकता, बधिरता, स्तब्धता तथा शर्करा एवं पथरी रोग हो जाते हैं। वह शनिकाय, स्वरभंग, चित्तातुर, अरुचि, बारंबार थूकने वाला और अनिश्चित स्वभाव का हो जाता है। इसके सभी पर्व तथा अस्थि भाग में पीड़ा होती है। उसका हृदय, नाभि, पायु और वक्षण भाग शूल से ग्रस्त हो उठता है। उसके गुदा मार्ग से चावल के धोवन के समान द्रव निकलता है, जो वर्ण में बगुले के उदर भाग के समान होता है। यह मल कभी कभी सूखा हुआ मोती के अग्रभाग की कांति से संपन्न पके हुए आम के समान पीत, हरा, लाल, पांडु, हल्दिया तथा पिछिल वर्ण का होता है। वात प्रकोप के कारण रोगी के गुदा भाग में जो मांसांकुर निकलते हैं, उनके बीच भागों से अपान वायु अधिक मात्रा में निकलता है। वे सूखे हुए होते हैं, उनमें चिमचिमाहट या चुनचुनाहट होती है। उनका वर्ण गाढ़े अंगार के समान लाल होता है। वे पीड़ा के कारण रोगी को स्तब्ध बना देते हैं।
उन सभी अंकों में विषमता होती है और उनका स्वभाव बड़ा ही कठोर होता है। इतना ही नहीं, उनमें विशेष समानता भी प्राप्त होती है। वे वक्र और तीक्ष्ण तथा फटे हुए मुख वाले होते हैं। वातजन्य अंश के सभी मांसांकुरों की आकृति बिंब, खजूर, बेर तथा कपास के फलों की भांति होती है। कुछ अंकुर कदम्ब पुष्प और कुछ सरसों के फूल के समान आभा वाले होते हैं। इस रोग के होने पर रोगी के सिर, पार्श्व, स्कंध, जंघा, उरु और वक्षण भाग में अधिक पीड़ा होती है। रोगी की हिचकी, उद्गार, विष्टंभ, हृदय में पीड़ा तथा अनिच्छा का प्रकोप होता है। उसको खांसी आती है, श्वास फूलती है और अग्निमंदता बढ़ जाती है। उसके कानों में ध्वनि गुंजारित होता रहता है। उसको सदैव भ्रम बना रहता है। इस रोग में गांठदार प्रवाहिका के लक्षणों से युक्त झागदार, पिछिलता विशिष्ट, बहुत सा विष्टा थोड़ा थोड़ा शब्द कर निकलता है। मल त्याग के समय अत्यंत वेदना और शब्द होता है। रोगी को की त्वचा काली पड़ जाती है। उसके मल मूत्र में अवरोध बना रहता है। उसके नेत्र और मुख पर भी रोग का प्रभाव छाया रहता है। उसको गुल्म, लीहा, उदरस्थीला संबंधित विकारों के सहित हल्लास, दिल में धड़कन का भी रोग हो जाता है। जो पीत प्रकोप के बाद अर्श संबंधी अंकुर निकलते हैं, वे नील वर्ण के समान मुख वाले तथा लाल, पीली और काली आभा से युक्त होते हैं। इन मांसलों के अग्रभाग से पतला स्त्रव होता है। इनका आकार लंबा, कोमल और आर्द्र होता रहता है। इनकी लंबी आकृति प्राय शुक जीवा, यकृत खंड तथा जौ के मुंह की तरह होती है। इस अर्श रोग में रोगी के शरीर में दाह, सुषुप्तता, ज्वर, स्वेद, तृष्णा, मूर्छा, अरुचि एवं मोह का प्रकोप रहता है। उसको उष्ण द्रव युक्त नील वर्ण की व रक्त वर्ण का बल पड़ता है, जो प्राय आम और धातु से संश्लिष्ट रहता है। रोगी यव के समान कटी भाग वाला हो जाता है। उसके शरीर की त्वचा और नख आदि की कांति हरित, पीत, हल्दी की सी वर्ण वाली हो जाती है। कफ जनित विकार के कारण उत्पन्न होने वाले मांसांकुर पुष्ट मूल भाग से युक्त सघन मंद वेदनाजन्य और श्वेत वर्ण के होते हैं। इनमें स्निग्धता, स्तब्धता और भारीपन होता है। ये मांसांकुर चिकने, नीले तथा कोमल होते हैं और इनमें खुजलाहट होती है। इन्हें छूने से दुख मालूम पड़ता है। ये मांसांकुर बांस के निकले हुए अंकुर, कटहल की गुठली तथा गौ के स्तनों की आकृति में पाए जाते हैं। इस अर्थ से ग्रस्त प्राणी के ऊर्ध्व भाग से ऊपर संधि स्थान, मलद्वार, वस्ती और नाभि प्रदेशों में ऐसी पीड़ा होती है जैसे उन स्थानों को कोई काट काट कर फेंक रहा हो। रोगी खांसी, श्वास, हल्लास, सुषुप्ता, अरुचि, पीनस, महिकृच्छ, सिर पीड़ा, जड़ता, वमन, शीत प्रकोप, शोर, तेजन, नपुंसकता, अग्निमांद्य तथा अतिसार आदि के विकारों से युक्त हो जाता है। ऐसे रोगी को वसा के समान प्रतीत होने वाले कफ के साथ रक्त मिश्रित मल पड़ता है, किंतु रक्त को स्राव नहीं होता और न कष्ट ही होता है। रोगी के चर्म आदि श्वेत तथा स्निग्ध हो जाते हैं। जिन लोगों में इस रोग का त्रिदोषजन्य प्रकोप होता है, उनमें सभी संश्लिष्ट लक्षणों का उपद्रव होता है। रक्ताधिक्य अर्श होने से मांसांकुर के लक्षण पित्तज अर्श के समान हो जाते हैं। इसमें रक्त से भरे हुए वट की वरोहक सदृश लाल गुंजा फल और मूंगे के समान रक्त होते हैं। उन लाल अंकुरों पर जब गाढ़े मल का दबाव पड़ता है, तब अत्यधिक मात्रा में विकृत गाढ़े रक्त को प्रवाहित करते हैं। उस समय रोगी को पीड़ा भी अधिक होती है। अधिक मात्रा में रक्त के गिर जाने से रोगी मेढक के समान पीला पड़ जाता है। उस दुर्बलता में उत्पन्न हुए अनेक कष्टों से पीड़ित रहता है। वह वर्ण, बल, उत्साह और सभी से रहित हो जाता है। उसकी इंद्रियां कुत्सित हो जाती हैं। मूंग, कोदो, जंबीर यानी कि नींबू, ज्वार, खरीद और चना का आहार करने से उसके गुदा भाग में वायु कुपित हो उठती है और बलपूर्वक वह अधोवृत्ति
विष्ठादि के स्रोतों को अवरुद्ध कर उनके मल मूत्र आदि को सुखाकर कष्टप्रद बना देती है। उसके कुप्रभाव से रोगी के कोख, पार्श्व, पीठ और हृदय भाग में भयंकर पीड़ा होती है। पेट में मल के रहने से हृदय में धड़कन होती है, अधिक पीड़ा होती है। वास्तविक भाग में शूल होता है और गंड स्थल में शोथ आ जाता है। शरीर में जब वायु उदरगामी हो जाता है तो उसके कारण रोगी को वमन, अरुचि, ज्वर, हृदय रोग, संग्रहणी, मूत्र रोष, बहरापन, सिर पीड़ा, श्वास, चक्कर, खांसी, पीनस, मनोविकार, तृष्णा, श्वास यानी कि कास, पित्त, गुल्म तथा उदर आदि के रोग होते हैं। वे सभी वातज रोग हैं। इसका प्रभाव अत्यंत कठोर और कष्टकारी होता है। वात दोष का यह प्रकोप ही दुर्नामा, मृत्यु तथा उदरवर्त अर्थात वायु गोला के समान से स्वीकार किया गया है। इस वात दोषों से पीड़ित कोष्ठ भागों में यह रोग पूर्वोक्त कारणों के बिना भी उत्पन्न हो जाता है। हैज अर्श जन्म धारण के पीछे त्रिदोष से उत्पन्न हुए अर्श और भीतर वाली बलि से उत्पन्न अर्श असाध्य होते हैं, परंतु यदि अग्नि बल और आयु शेष हो तथा साम्यक चिकित्सा हो तो असाध्य रोग भी कष्ट साध्य हो जाते हैं। गुदा भाग की दूसरी बलि में जो अर्शांकुरों का समूह होता है वह दोदंज अर्शांकुरों को समूह माना जाता है। इसकी तत्काल वर्ष भीतर ही चिकित्सा अपेक्षित होती है, अन्यथा यह भी कष्ट साध्य हो जाता है। गुदा भाग की बाहरी बलि में त्रिदोष जन्य जो अंशांकुर होते हैं उनको सामान्य औषधि उपचार से दूर किया जा सकता है, किंतु अधिक समय बीत जाने पर वे भी कष्ट साध्य हो जाते हैं। वेदादि स्थानों में इसी प्रकार के अर्श होते हैं। ऐसा ही नाभि दोष के कारण उत्पन्न हुए अर्शांकुरों का स्वभाव माना गया है। जो अर्शांकुर गंड स्थान यानी कि गुदा के भीतर में होते हैं उनका रूप पिच्छल, फिसलाहट से युक्त तथा कोमल होता है। व्यान वायु कफ को अभ्यंतर भाग से निकालकर त्वचा के बाह्य प्रदेश पर अर्श के रूप में परिवर्तित कर देता है। वह कील के समान स्थिर तथा खर होता है। उसको विद्वानों ने चरम कील यानी कि मस्सा के नाम से स्वीकार किया है। वातज दोष के कारण उत्पन्न चरम कील मस्सा अत्यंत कठोर, सुई की नोक के समान तीक्ष्ण, वेदना वाला और खुदरापन युक्त होता है। पित्त दोष से उत्पन्न हुआ कीलक कृष्ण लाल मुख भाव वाला माना गया है और जो कफ जनित होता है उसमें स्निग्धता, ग्रथिता तथा त्वचा वर्णता होती है। बुद्धिमान व्यक्ति को अर्श रोग होने पर यथाशीघ्र उसके उपशमन का प्रयत्न पूर्वक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वे शांत नहीं होने पर शीघ्रता से शरीर के गुह्य प्रदेश तथा उदर भाग में बुद्धगु, दोदर आदि नाम एक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इससे अध्याय 156 खत्म हुआ। अब अध्याय 157। जो भक्त पढ़ना चाहता है हैंड रेस कीजिए, कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ेंगे। पढ़ना चाहता है कोई भक्त और आगे? ये नॉन भक्त सोचती हूँ भाई आप ही पढ़ने के बैठ गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए माता। पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 268 पेज नंबर 268 पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। अतिसार ग्रहणी निदान। धन्वंतरि जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपको अतिसार तथा संग्रहणी रोग के निदान की बात बताता हूँ। वात, पित्त, कफ और सन्निपात दोष के कुपित होने से ही इन रोगों की उत्पत्ति होती है। भय तथा शोक के कारण ये प्राणियों के शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। अतः वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज तथा शोकज के रूप में इनके 6 भेद हो जाते हैं। अतिसार रोग अधिक जल पीने से होता है। इसके अतिरिक्त सूखे, अंकुरित एवं कच्चे अन्न, तेल पदार्थ, वसा, चर्बी और तिलकुट को अधिक खाने से भी यह उत्पन्न हो जाता है। मद्यपान, वृक्षाहार, अधिकतम मात्रा में रस और तेल का सेवन तथा उदरजन्य कृमियों के प्रकोप से एवं वेगारोध से शरीर की वायु प्रकुपित हो उठती है। तदनंतर वह अपान वायु के रूप में शरीर के अधोभाग में जाकर उस दोष का विस्तार कर जठराग्नि शक्ति को रासोन्मुखी बना देता है। उस अग्नि के
मंदता के कारण शरीर में गया हुआ अन्न पिंड और पहले से स्थित पुरुष मल भस्म अथवा सूखने की अपेक्षा द्रवतादि के दोष में बदलकर अतिसार रोग के लक्षण को प्रकट करता है। उस रोग से प्रभावित होने वाले रोगी के हृदय, गुह्य भाग तथा अमाशय आदि में पीड़ा होती है। शरीर में अवसाद होता है एवं पुरुष का निरोध और अपच होता है। शरीर पसीने से युक्त हो जाता है और कष्ट की उत्पत्ति होती है। वात दोष के कारण शरीर शिथिल पड़ जाता है, पाचन शक्ति सुचारू रूप से कार्य नहीं करती है तथा शरीर में विशेष प्रकार का ज्वर रहता है। हरे कृष्ण। उस दोष के कारण उदर में कुछ गुड़गुड़ाहट भी बनी रहती है। गुह्य भाग से बार बार सूखा हुआ फेन से युक्त स्वच्छ ग्रथित जलाइंध और पिच्छिल कचड़ाहीन मल कष्ट के साथ होता है। इस रोग में मल द्वार शुष्क एवं विकृत होकर बाहर निकल जाता है। मल निकलने में कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण रोगी लंबी लंबी सांसें छोड़ता हुआ कांपता है। पित्त दोष से रोगी को पीत कृष्ण हल्दी तथा नवांकुर तृणवर्ण रक्त के सहित अत्यंत दुर्गंधपूर्ण दस्त होता है। उसको तृष्णा, मूर्छा, स्वेद और दाह का प्रकोप भी होता है। कफ जनित अतिसार रोग के होने पर गुह्य भाग में दाह पाक सूल उठता है और संताप जनित कष्ट होता है। इस रोग में मल द्रव युक्त न होकर कठोर, भारी एवं घनीभूत रूप में गुदा भाग से बाहर निकलता है। वह पिच्छिल कचड़ाहीन रहता है। उसी के अनुसार वह बहुत ही कम या अधिक मात्रा में उदर के अंदर विद्यमान मल स्रोत में पाया जाता है। क्षमा कीजिए। मल निसारण के समय कष्ट के कारण रोगी को रोमांच, हर्ष, मिचली और क्लेश की अनुभूति होती है। शरीर के अंदर भारीपन रहता है और इसके कारण वस्ती प्रदेश, गुदा भाग और उदर में भी भारीपन बना रहता है। ऐसे रोगी को दस्त होने के उपरांत भी दस्त की अनुभूति बनी रहती है। जब वह वात, पित्त तथा कफ जन्य सभी दोषपूर्ण लक्षणों से युक्त हो जाता है, अर्थात रोगी के शरीर में सन्निपात जन्य अतिसार का प्रकोप जन्म ग्रहण कर लेता है, तो रोगी उस समय उक्त समस्त वातादिक त्रिदोषों के लक्षण से समन्वित बन जाता है। भयवश चित्त के विक्षुब्ध होने पर स्थान विशेष में पड़े हुए रोगी के उदर भाग का मल द्रवीभूत हो उठता है। तदनंतर उस द्रवपूर्ण मल को यथाशीघ्र वायु गुह्य मार्ग से बाहर निकाल देता है। अर्थात भयवशात रोगी में मलोत्सर्ग की इच्छा बलवती हो उठती है और अंततोगत्वा उसे पानी के समान मल होता है। वात तथा पित्त दोष से होने वाले अतिसार रोग के एक समान ही लक्षण बताए गए हैं, वैसे ही लक्षण शोकज अतिसार में भी उत्पन्न होते हैं। संक्षिप्ततः अतिसार रोग के दो प्रकार है, उनमें प्रथम साम है और द्वितीय निराम है। साम अतिसार रोग में मल आव के सहित होता है, किंतु निराम अतिसार में आव दोष रहित मल निकलता है। उनमें एक सरक्त होता है और दूसरा बिना रक्त का होता है। साम अतिसार में मल बड़ा दुर्गंधित होता है और जल में डालने में डूब जाता है। रोगी के पेट में गुड़गुड़ाहट, विष्टंभ वेदना और मुख प्रसेक होता है। निराम के लक्षण साम से विपरीत होते हैं। कफ जन्य होने के कारण पक्व होने पर भी मल जल में नहीं डूबता। जो अतिसार में सावधानी नहीं करता उसे ग्रहणी रोग हो जाता है। अग्निमांदता को बढ़ाने वाले अत्यधिक मात्रा में किए गए दोषपूर्ण आहार विहार के सेवन से अतिसार रोग का प्रादुर्भाव होता है। जब रोगी के शरीर से साम या निराम मल अत्यधिक निकलता है तो उसे अतिसार कहते हैं। मलोत्सर्ग अधिक होने के कारण इसकी अतिसार संज्ञा है। यह स्वाभाविक आशुकारी है। यही अतिसार जीर्ण होने पर संग्रहणी रोग बन जाता है। संग्रहणी रोग में भुक्त अन्न के अजीर्ण होने पर कभी आम सहित और कभी सान्न मल निकलता है। अन्न के जीर्ण होने पर कभी पक्व मल निकलता है, कभी कुछ नहीं निकलता और कभी बार बार बंधा या ढीला ढीला दस्त होता है। यह रोगी
यह रोग चिरकारी होता है, इसलिए इसे संग्रहणी कहते हैं। संग्रहणी चिरकारी तथा अतिसार आशुकारी होता है। इस रोग में एकाएक मल की प्रवृत्ति का बारंबार संघात होता है अथवा वह एकाएक रुक रुक कर बाहर निकलता है। ऐसा यह संग्रहणी रोग वात पित्त तथा कफजन्य दोष से दो तीन प्रकार का है, किंतु सन्निपातिक दोष के कारण भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह 4 प्रकार का हो जाता है। रोगी के शरीर में शिथिलता, अग्निमांद्य, खट्टी डकार, मुख से लाला स्राव, धूम निर्गमवत प्रतीति, तमक, ज्वर, मूर्छा, अरुचि, तृष्णा, थकान, भ्रम, अपच, वमन, कानों में भनभनाहट और अन्न कुजन ये ग्रहणी के पूर्व रूप है। वातज ग्रहणी रोग में तालुसोथ, तिमिर रोग, दोनों कानों में शब्द, पसली, उरु, वंक्षण और ग्रीवा में दर्द, बार बार विसूचिका, सब कुछ भोजन की इच्छा, क्षुधा, तृषा, कैंची से कतरने की पीड़ा, अफरा, कुछ भोजन करने से स्वस्थता, फेन सहित मल, ये सब लक्षण उपस्थित होते हैं। रोगी वातज हृदरोग, गुल्म, अर्श, प्लीहा और पांडु रोग की शंका करने लगता है। देर में कष्ट के साथ पतला या गाढ़ा, थोड़ा कच्चा एवं फेन युक्त बार बार मल आता है। गुदा में दर्द और श्वास खांसी भी उठने लगती है। पित्तज ग्रहणी रोग में रोगी पीला पड़ जाता है, उसे पीला, नीला और पतला दस्त होता है। वह दुर्गंधित खट्टी डकार, हृदय और कंठ में दाह, अरुचि और तृष्णा से पीड़ित रहता है। पित्तज ग्रहणी के होने पर रोगी का मल द्रव रूप हो जाता है और कफजन्य ग्रहणी रोग होने पर रोगी को अन्न कठिनता से पचता है, उसको छरछराहट भरा वमन होता है, उसे भोजन में अरुचि होने लगती है, उसके मुख में दाह होता है, उसको कफ युक्त खांसी आती है, उसके हृदय से उबकाई छूटती है और जुकाम हो जाता है, उसका हृदय पीड़ित और उदर भारी सा प्रतीत होता है, उस पर आलस्य छा जाता है, उसे मीठी मीठी डकार और शरीर में शिथिलता आने लगती है। रोगी को समान या कुछ कम अधिक मात्रा में कफ से युक्त मल होता है, जो भारी तथा अम्लता के दोष से अश्लिष्ट रहता है। उस रूप में प्रायः मैथुन, अशक्ति एवं रोगी की शक्ति का अधिक ह्रास होता है। इस रोग में बलवान व्यक्ति भी दुर्बल हो जाता है और उसमें रोग के सभी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। शरीर के प्रकरण के अंग विभाग नामक 3 अध्याय में जो विषम, तीक्ष्ण एवं मंद नामक 3 पित्ताग्नियां कही गई हैं, वे भी ग्रहणी दोष ही हैं। केवल समाग्नि उत्तम स्वास्थ्य की हेतु है। इस रोग में भी प्राणी को प्यास लगती है, अधिक मल निकलने के कारण भूख सताती है, हर क्षण शिथिल होते हुए शरीर के कारण उसके मन में विकृत चिंताएं भी बढ़ जाती है। समस्त रोगों का यही मल ही कारण है। इसी मल के शरीर में रहने पर प्राणी में वात व्याधि, बाई, अस्मरी, पथरी, कुष्ठ, कोढ़, मेह, जलोदर, भगंदर, बवासीर और ग्रहणी रोग होता है। ये 8 रोग महारोग माने गए हैं। इनका निदान अत्यंत कठिन है और ये कष्ट साध्य है। हरे कृष्णा। आगे पढ़ो प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। अगली बार माता जी, अभी सुधा माता जी ने हैंड रेज किया हुआ है, जी हरे तो कृष्ण। देखिएगा जी प्रभु जितने जी, लोग हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जितने लक्षण इसमें सभी बताए भक्तों गए को हैं, दंडवत प्रणाम। ये मेरे ख्याल हमारे एलोपैथी वालों को भी नहीं मालूम पड़ेगा। जितने इसमें लक्षण हैं, बारीक बारीक लक्षण हैं, बड़ी गहराई से इसकी वो बताई गई है। जी जी तो प्रभु हमारे जो एलोपैथी वाले डॉक्टर हैं, उनको इतना डिटेल में नहीं मालूम है। हाँ, डॉक्टर रेखा माता जी को मालूम होगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक ही हैं, डॉक्टर हैं, इन्हें मालूम होगा। जी सुधा माता जी। जी प्रभु हरे जी, हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा, जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। जय गरुड़ पुराण की। धन्वंतरी मूत्राघात निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब इसके बाद आप मूत्रघात का निदान सुने। वस्ती, पेड़ अथवा अर्थात नाभि प्रदेश से नीचे और मूत्र प्रवाहिका के ऊपर का भाग, वस्ती शिर, मूत्र प्रवाही नली, मेरु, जनेन्द्रिय अर्थात लिंग,
कटी कूल्हे के भाग के गड्ढे, वृषण और पायु यानी गुदा नामक शरीर के ये 6 अंग विशेष हैं जो परस्पर एक दूसरे से संबद्ध है, एक ही जगह ग्रथित हैं। इस सभी का आश्रय गुदा भाग में रहने वाले अस्थि विशेष के छिद्र से संबद्ध हो रहता है। पेड़ू यानी वस्ती अधोमुखी है, इसमें चारों ओर से सूक्ष्म शिराओं के मुख भाग से होकर रिसाव होता रहता है। इसे वस्ती मूत्र से भरी रहती है। इन्हीं शिराओं से वात पित्तादि दोष भी वस्ती में प्रविष्ट हो जाते हैं, जिससे मूत्राशय में 20 प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ममाश्रित होने के कारण ये प्रमेहादि रोग अत्यंत कष्ट साध्य है, अर्थात इन रोगों के होने से रोगी को मर्माहत करने वाली पीड़ा होती है। रोगी के पेड़ू, वंक्षण और लिंग भाग में कष्ट होता है। उस कष्ट से गुप्तांगों के द्वारा होता हुआ मूत्र अल्प मात्रा में बार बार निकलता है। वातज रोग में प्राणियों को मूत्र कष्ट के साथ होता है। पित्तज मूत्राघात होने पर मूत्र पीला, लाल और दाह से युक्त हो जाता है और उसके मूत्राशय में रुके रहने पर अत्यंत पीड़ा होती है। जब यह रोग कफज होता है तो उसके पेड़ू और लिंग में भारीपन तथा शोथ आ जाता है। मूत्र पिच्छल और रुक रुक कर होता है। रोगी पर सर्वदोषजन्य मूत्राघात होने से सभी लक्षण पाए जाते हैं। जब वायु वस्ती के मुख को आच्छादित कर कफ, मूत्र और वीर को शुष्क कर देता है तो उस समय रोगी के शरीर में अश्मरी अर्थात पथरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। यह रोग बड़ा भयंकर होता है। जैसे गाय का पित्त सूखकर गोरोचन बन जाता है, वैसे ही यह अश्मरी होती है। प्रायः सभी प्रकार की पथरियां कफाशित ही होती हैं। इस रोग का पूर्व लक्षण इस प्रकार है। इस रोग के होने में वस्ती भाग में अवरोध होता है अथवा उसके सन्निकट अन्य किसी भाग में भी हो सकता है। जिस भाग में होता है उस भाग के चारों ओर अवयवों में अत्यधिक पीड़ा होती है। वस्ती भाग में मूत्र का अवरोध तथा उसकी कृश्यता बनी रहती है। रोगी के मूत्र में अजामूत्र के समान गंध, ज्वर और अरुचि होती है। इस रोग का सामान्य लक्षण तो यह है कि रोगी के नाभि, लिंगमणि और वस्ती के शिरोभाग में कष्ट रहता है। अश्मरी द्वारा मार्गावरोधक के कारण वहां उस समय पर्याप्त मात्रा में मूत्र फैल जाता है। वह रुक रुक कर बाहर निकलता है। मूत्र निकलने पर रोगी को सुखानुभूति होती है। उस मूत्र का वर्ण गोमेद तथा गोमूत्र के समान झलकता रहता है। मूत्र निर्गमन में ऐसा प्रकोप हो जाने पर रक्त, मांस तथा धातु प्रभाव के मार्ग में कष्ट होता है। वातज रोग में व्यथित रोगी अपने दांतों से किटकिटाता हुआ कांपता है। मूत्र से भरे हुए नाभि से नीचे स्थित वस्ती भाग को पकड़कर दबाता हुआ वह कराह उठता है। अपान वायु के सहित मल पिंड उसके गुह्य भाग से निकलता है और बूंद बूंद करके मूत्र टपकता रहता है। वातज दोष के कारण शरीर में उत्पन्न हुई अश्मरी रोग का वर्ण श्याम है। उसमें रुक्षता रहती है। देखने में वह कांटों से बिंधी हुई सी प्रतीत होती है। पित्तज दोष के कारण उत्पन्न इस अश्मरी रोग में वस्ती भाग जलने लगता है। उसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंदर ही अंदर कुछ पक रहा हो। इस पित्त दोषजन्य अश्मरी का स्वरूप भल्लातक भिलावे के बीज के समान होता है। इसका वर्ण लाल, पीला तथा काला होता है। कफजन्य अश्मरी होने से वस्ती भाग में पीड़ा होती है। उस स्थान में भारीपन तथा शीतलता का अनुभव होता है। इस रोग में उत्पन्न हुई अश्मरी आकार में बड़ी, चिकनी, मधु अर्थात शहद अथवा श्वेत वर्णा होती है। ये तीनों अश्मरी प्रायः बालकों में हुआ करती हैं। आश्रय, मृदुता और उपचय की अल्पता के कारण बालकों की अश्मरी ग्रहण करके सुखपूर्वक निकाली जा सकती है। शुक्र के वेग को रोकने से प्राणी में शरीर में शुक्रामरी नामक भयंकर रोग की उत्पत्ति होती है। जब धातु प्रवाहित का नाड़ी से गिरा हुआ अथवा कुपित वीर्य दोनों अंड कोशों के बीच रुक जाता है और लिंग मार्ग के से वह बाहर नहीं निकलता, तब वहां स्थित विकृत वायु विशुद्ध होकर सबको उसको सुखा देता है। उसी दोष से इस शुक्रामरीका का जन्म होता है। इस रोग में भी वस्ती भाग में पीड़ा होती है। रोगी को मूत्र निर्गत करने में कष्ट होता है। इसका भी वर्ण श्वेत माना गया है। इसके कारण मूत्रावरोध होने से तत्संबंधी स्थानों में सूजन आ जाती है। अंडकोश और उपेस्थेंद्रिय के बीच में हाथ से दबाया जाए तो वह विलीन हो जाती है। इस रोग को हो जाने पर रोगी को पीड़ा होती है। उसके दुष्प्रभाव से ज्वर हो जाता है। रोगी को खांसी आने लगती है। इस अस्मरी रोग के कारण रोगी के शरीर में
शर्करा रोग का विकार भी उत्पन्न हो जाता है। यदि इसकी अनुलोम गति होती है तो यह मूत्र के साथ बाहर निकल जाती है, अतः मूत्र के साथ प्रतिलोम अवस्था में अंदर ही रुक जाती है। क्रुद्ध हुआ वायु वस्ति भाग के मुख को रोककर अमावस्या के जल स्रोत से नीचे आने वाले उस मलिन जल को एकत्र कर देता है। इस मूत्र के संचित होने से वस्ति भाग में विकार की उत्पत्ति होती है। रोगी को कष्ट होता है और उस भाग में खुजलाहट होने लगती है। रोगी के शरीर में विशुद्ध वह वायु वस्ति भाग के मुख को विधिवत ढककर मूत्रावरोध उत्पन्न करता है तथा वस्ति को अपने स्थान से हटाता हुआ उल्टा या इधर उधर करके वस्ति में विकृति उत्पन्न कर गर्भ जैसा स्थूल अर्थात मोटा बना देता है एवं उस स्थान को पीड़ित करता है। वहां उसके कारण जलन होती है, उसमें स्पंदन होने लगता है और कूलों में भी पीड़ा प्रारंभ हो जाती है। रोगी का मूत्र बिंदुवत टपकता है, वह अपने सही वेग से नहीं निकलता, वस्ति भाग में पीड़ा बनी रहती है। दबाने पर मूत्र धारा के रूप में निकलता है। वायुजन इस रोग को वात वस्ति के नाम से स्वीकार किया गया है। वास्त वस्ति के दो भेद हैं। पहला वस्ति के मुख को रोकने वाला दुस्तर कहलाता है और दूसरा दुस्तर तर। वस्ति के मुख को ऊपर करने वाला अत्यंत कृच्छ साध्य है, क्योंकि उसमें वायु का विशेष प्रकोप होता है। मल मार्ग तथा वस्ति भाग के बीच स्थित वायु अष्टलिकाकृति अर्थात गोलक कड़ी या अंगुली के समान घनीभूत शक्तिशाली मजबूत ग्रंथि अर्थात गांठ उत्पन्न करता है, जिसके कारण इसको वाताष्ठीला नाम से अभिहित किया गया है। इस रोग में वायु रोगी के अपान वायु तथा मल मूत्र को अवरुद्ध कर देता है। वस्ति भाग में विद्यमान कुपित वायु कुंडली मारकर तीव्र पीड़ा को जन्म देता है। वहां मूत्र को रोककर वह उसमें अत्यधिक स्तंभन का दोष उत्पन्न करता है। ऐसी अवस्था में रोगी को बहुत ही अल्प मात्रा में बार बार मूत्र होता है तथा ऐसी अवस्था में रोगी मूत्र को अधिक देर तक रोकने में असमर्थ रहता है। ऐसे रोग को वात कुंडलिका कहते हैं। जब रोगी रुके हुए मूत्र को निकालने में पीड़ा का अनुभव करता है तो वह निरुद्ध मूत्र कृच्छ रोग है, अथवा मूत्र को अधिक काल तक रोकने के पश्चात यदि उसका वेग नहीं आता या रुक रुक कर आता है और कुछ कष्ट होता है तो उसको मूत्रातीत कहा जाता है। मूत्र के वेग को रोकने से प्रतिहत हुआ मूत्र अथवा वायु से पीछे को घुमाया हुआ मूत्र जब नाभि के नीचे उदर में भर जाता है तब वह तीव्र वेदना और आधमान पैदा करता है और मल का संग्रह करता है। इसे मूत्र जठर कहते हैं। मूत्र के दोष से अथवा कुपित वायु के द्वारा आक्षिप्त हुआ थोड़ा सा मूत्र वस्ती नाल उपस्थ की मणि में स्थित होकर थोड़ा थोड़ा दर्द करता हुआ अथवा बिना दर्द के ही निकलता है। इसे मूत्रोत्सर्ग या मूत्र जठर कहते हैं। अबाध गति से मूत्रोत्सर्ग होना प्राणी के श्रेष्ठ अंड कोशों पर निर्भर होता है। एकाएक रुका हुआ मूत्र निकल जाने पर अंतःकरण और मुख शुष्क हो जाता है। अधिकाधिक या अल्प मात्रा में प्राणी को प्यास लगती है। वस्ती के आभ्यंतर भाग में मूत्रावरोध के कारण अश्मरी के सदृश एक ग्रंथि पड़ जाती है, जिसको मूत्र ग्रंथि कहते हैं। मूत्र रोग ग्रसित रोगी का जब स्त्री के साथ सहवास होता है तो उस समय वायु के द्वारा ही स्त्री के गर्भाशय में शुक्र पहुंच जाता है, किंतु स्थान विशेष से निकला हुआ वह शुक्र मूत्र शरण होने से पहले अथवा बाद में लिंग से बाहर आता है। इसका स्वरूप भस्म मिश्रित जल के समान होता है। उसको वैदिक में मूत्र शुक्र के नाम से जाना जाता है। जब रुक्षता और दुर्बलता के कारण वातजन दोष से उदारवत उपद्रव होता है अर्थात शरीर के अंदर विद्यमान अपान वायु व्यान वायु से घिर जाता है अर्थात मलावरोध उठता है तो उस काल में मल मूत्र स्रोत की संसृष्टि से संयुक्त हो जाता है। इसमें मूत्र बूंद बूंदी होता है और इसे टपकने वाले मूत्र बिंदुओं में एक दुर्लभ दुर्गंध सी रहती है। ऐसे रोग को मूत्र विघात के नाम से स्वीकार किया जाता है। पित्त व्यायाम तीक्ष्ण और अम्लाहार तथा आद्यमान पेट फूलना अथवा अन्य विकृतियों के द्वारा शरीर के आभ्यंतरिक भाग में बढ़ा हुआ पित्त वायु विकार वस्ति भाग में दाह उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण रक्त युक्त मूत्र निकलता है अथवा उष्ण रक्त ही उसकी मूत्र प्रवाहिका से बार बार कष्ट पूर्वक गिरता है। इस प्रकार के कष्ट को उत्पन्न करने के कारण लोगों ने उस रोग को उष्णवात की संज्ञा दी है। वृक्षाहार तथा परिश्रम करने से
श्रांत रोगी का पित्त और वायु कुपित हो उठता है। वह उसके वस्ती भाग में मूत्रावरोध, पीड़ा, क्षय और जलन उत्पन्न कर देता है। उस लक्षण से युक्त मूत्राघात कष्ट को मूत्रक्षय कहा गया है। यदि कुपित वायु के द्वारा पित्त और कफ अथवा इन दोनों के को संशुद्ध कर दिया जाता है तो उस समय प्राणी को जलन, कष्ट साध्य मूत्र निर्गमन होता है। उसके मूत्र का वर्ण पीला, रक्त तथा श्वेत हो जाता है। उसमें गाढ़ापन भी आ जाता है। वस्ती भाग में दाह भरी जलन होती है। जो मूत्र निकलता है उसका वर्ण सूखे, गोराचन तथा शंख चूर्ण के समान होता है। इस रोग को कृच्छम मूत्र साध कहते हैं। इस प्रकार विस्तार पूर्वक मूत्र में होने वाले रोगों को भी मैंने बता दिया है। अगला अध्याय 159। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। और वक्त कोई पढ़ना चाहेगा? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें इसका निदान नहीं होता है? जो जो बीमारियों की बात की गई है इसमें, उसमें निदान भी होना चाहिए ना? आगे ये दोबारा आएंगे माता जी, उसमें निदान होगा। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, जय धन्यवाद जी। मनोरमा माता जी, आपने एंट्री दोबारा बोलने की इच्छा प्रकट की थी। जी प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हरे कृष्ण। प्रमेह रोग। जी हरे ये कृष्ण। प्रमेह रोग है, प्रेम रोग नहीं है। ध्यान से। जी जी हरे कृष्ण। माता जी। क्षमा कीजिएगा। प्रमेह रोग निदान। धन्वंतरि जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपको प्रमेह रोगों का निदान सुनाऊंगा, उसे सुने। प्रमेह 20 प्रकार के होते हैं। उनमें 10 प्रमेह कफजन्य, 6 प्रमेह पित्तजन्य और 4 प्रमेह वातजन्य है। इन सभी में मेद, मूत्र और कफ की संसृष्टि होती है। प्रमेह का सबसे पहला प्रकार हारिद्र मेह है। इस प्रमेह के होने पर रोगी को कटु रस मिश्रित मूत्र हल्दी के समान मल मूत्र होता है। इस प्रमेह का दूसरा प्रकार मंजिष्ठा मेह है। मंजिष्ठा मेह के होने पर मंजिष्ठ मजीठ वर्ण के जल के सदृश होता है। इसका तीसरा प्रकार है रक्त मेह। इस रक्त मेह के होने पर रक्त वर्ण की आभा वाला कच्चे मांस की गंध से समन्वित उष्ण तथा लवण तत्व मिश्रित मूत्र होता है। वसा मेह में चर्बी मिला हुआ मूत्र अथवा केवल चर्बी ही बार बार निकलती है। वसा युक्त मज्जा में ही व्यक्ति वर्ण और गंध में समानता रखने वाले मज्जा तत्व से संश्लिष्ट मूत्र त्याग करता है। जब प्राणी मतवाले हाथी के समान असंयमित वेग से अधिक समय तक मूत्र निकालता है, जिसके साथ एक चिपचिपा पदार्थ भी आता है और यह यदा कदा बीच बीच में रुक भी जाता है, उस रोगी को हस्ती में ही मानना चाहिए। हस्ती में प्रायः वृद्धावस्था में होता है, जब व्यक्ति को मधु के समान मूत्र होता है, अर्थात उस मूत्र में शरीर के अंदर विद्यमान मधुर रस का तत्व आने लगता है, तो उसे मधुमेही कहा जाता है। यह 2 प्रकार का माना गया है, एक तो धातु के तीक्ष्ण होने पर वायु के कुपित होने से तथा दूसरा पित्तादि दोष से वायु का मार्ग रुक जाने से। इस प्रमेह से घिरा हुआ रोगी प्रायः अन्य सभी दोषजन्य प्रमेहों के लक्षणों से संयुक्त हो जाता है। ऐसे रोगी में अन्य दोषों के लक्षणों का आगमन कोई कारण नहीं रखता। यह रोग तो अपनी प्रबलता के प्रभाव से उन्हें बिना निमित्त के ही रोगी के शरीर पर प्रकट कर देता है। यह ऐसा प्रमेय है कि क्षण मात्र में नष्ट हो सकता है और क्षण मात्र में ही अपने पूर्ण बल के साथ उभर सकता है। अतः रोगी को चाहिए कि वह कष्ट उठाकर भी इस वर्ग भेद वाले मधुमेह रोग का निदान कर ले। इसकी सामयिक उपेक्षा कर देने पर प्राणी के शरीर का सब कुछ मधुमेहता को ही प्राप्त कर लेता है, अर्थात शरीर के समस्त स्रोतों में इसका विकार पहुंच जाता है और एक दिन मधुमेह के अतिरिक्त कुछ शेष ही नहीं रह जाता तथा उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। इसका विस्तार हो जाने पर सभी प्रकार के मेह रोगों में रोगी प्रायः मधु के समान ही गाढ़ा मूत्र नली से निकालता है। शरीर में जो मधुरता है वह मधुरता इन सभी प्रमेहों में नष्ट होती है, इसलिए इन सभी प्रमेहों को मधुमेही कहा जाता है। इस
इस प्रमेह रोग में रोगी अपच, अरुचि, वमन, अनिद्रा, खांसी और पीनस के उपद्रव से ग्रस्त हो जाता है। कफजन्य प्रमेह में वस्ति तथा मूत्राशय भाग में पीड़ा रष्ट पुष्ट शरीर का क्षरण और ज्वर के उपद्रव जन्म लेते हैं। पित्त प्रमेह होने पर रोगी के शरीर में दाह, तृष्णा, खट्टी, डकार, मूर्छा, अतिसार एवं मलभेद का विकार होता है। वातज प्रमेह में उदावर्त, कंपन, हृदय वेदना, बेचैनी, शूल, अनिद्रा, शुष्कता, श्वास तथा खांसी के विकार पैदा हो जाते हैं। सराविका, कच्छपिका, ज्वालिनी, विनता, अलजी, मसूरिका, सर्सपिका, पुत्रणी, सविदारिका और विद्रधि नामक 10 प्रकार की फुंसियां प्रमेह रोगों की उपेक्षा कर देने पर उत्पन्न होती हैं। प्रायः कफजन्य दोष से संश्लिष्ट होने के कारण खाया हुआ अन्न प्रमेह रोग के रूप में परिणत हो जाता है। उसका रस मूत्र के मार्ग से निकल जाता है। मधुर, अम्ल, लवण, स्निग्ध, भारी, चिकना और शीतल पेय, नया चावल, मदिरा, मिर्च, मसाला, मांस, इक्षु रस, गुड़, गोरस के सेवन, एक स्थान और एक आसन पर शयन इस मधुमेह रोग के उत्पादक हैं। इस प्रमेह रोग के होने से कफ वस्ति भाग में पहुंचकर उसको दूषित कर देता है। तदनंतर वह स्वेद, मेदा, वसा और मांस से युक्त शरीर को दूषित करके शिथिल बना देता है। जब कफ पहले क्षीण हो जाता है तो वायु मूत्र के सहित पित्त, रक्त और धातु को वस्ति भाग में लाकर उसका वहीं पर विनाश करता है। साध्य असाध्य प्रतीत होने वाले जो मेह है वे सभी इसी वायु विकार से ही उत्पन्न होते हैं। जब वायु, पित्त और कफ की मात्रा निर्दुष्ट होकर समान रहती है तब में भी समान भाव से रहता है। उक्त प्रमेह भेदों का सामान्य लक्षण तो प्रचुर मात्रा में विकृत मूत्र का होना है, किंतु शरीर में उस विकार के संयुक्त होते ही विशेष परिस्थिति में भी पड़े हुए मनुष्य के लिए अपेक्षित है कि उस दोष का निवारण कर ले। मूत्र के वर्णादिक लक्षणों के अनुसार इन प्रमेह रोगों में भेद की कल्पना की जाती है। यह मेह रोग 10 प्रकार का है। सामान्यतया मूत्र स्वच्छ, अत्यंत श्वेत, शीतल, गंधहीन तथा जल के समान होता है, किंतु जो प्राणी उदक में से ग्रसित है वह कुछ मटमैले और चिपचिपे मूत्र का क्षरण करता है। इक्षु में रोगी के शरीर से इक्षुरस के समान अत्यंत मधुर मूत्र निकलता है। सांद्र मेह से प्रभावित रोगी बासी रखे हुए जल के समान मूत्र छोड़ता है। सुरा में ही रोगी का मूत्रस्राव सुरा मदिरा के सदृश होता है, जो ऊपर से देखने में स्वच्छ तथा सांद्र प्रतीत होता है, किंतु अंदर से गाढ़ा रहता है। पिष्ट में से ग्रसित रोगी को प्रायः मूत्रस्राव के समय रोमांच हो उठता है। वह तंडुल मिश्रित जल के समान अत्यंत श्वेत मूत्र का परित्याग करता है, जो शुक्र में ही है। उसको शुक्र मिश्रित अथवा शुक्र के समान वर्ण वाला मूत्र गिरता है। सिकता अर्थात रेत में से पीड़ित व्यक्ति को रेत के समान ही मूत्र तथा उसके सदृश मल अथवा विकार हो जाता है। शीत में ही रोगी को प्रायः अधिक मात्रा में मधुर और अत्यंत शीतल मूत्र गिरता है। जो रोगी सनैर में ही विकार से संतप्त होता है वह धीरे धीरे बार बार मंद गति से मूत्र क्षरण किया करता है। लाला में ही रोगी लाला तंतु अर्थात लार के समान तार बनाने वाले चिपचिपे मूत्र की धार छोड़ता है। क्षार में होने पर रोगी गंध, वर्ण, रस तथा स्पर्श में समान क्षार युक्त मूत्र करता है। नील में ही नील वर्ण के समान और मसी अर्थात स्याही के सदृश कृष्ण वर्ण वाले मूत्र का परित्याग करता है। संधि स्थान, मर्म स्थल, मांसल भाग तथा कोष्ठ प्रदेशों में जो प्रमेह पीडिका होती है वह अंत में उन्नत मध्य में निम्न आर्द्रता से रहित और सहन करने वाली पीड़ा से समन्वित होती है। जो पिंडिका फुंसी किनारों पर ऊंची, बीच में नीली, श्याम वर्ण, क्लेद और वेदना से युक्त होती है
तथा जिसकी सराव मिट्टी का कसोरा के समान स्थिति और आकृति होती है उसे सराविका कहते हैं। जो पीडिका कछुए के समान होती है और उसमें जलन रहती है उस पीडिका को विद्वान लोग कच्छपिका नाम से स्वीकार करते हैं। बहुत बड़ी नील वर्ण के समान दिखाई देने वाली पीडिका को विनता के नाम से माना गया है। शरीर में जिस पीडिका के उभर आने से त्वचा में जलन होती है और रोगी कष्ट का अनुभव करता है, उस पीडिका को ज्वालिनी कहा जाता है। रक्त, श्वेत तथा स्फोट का रूप धारण करने वाली कठोर पीडिका का नाम अलजी है। जो पीडिकाएं मसूर के समान आकृति वाली है उन्हें मसूरिका के नाम से जानना चाहिए। जीवा में सरसों के समान छोटे छोटे उभरे हुए दानों को सर्सपिका कहा जाता है। जो रोगी को अत्यधिक कष्ट देते हैं। पुत्रिणी नामक पीडिका बड़ी अथवा छोटी होती है या अत्यंत सूक्ष्म भी हो सकती है। जो पीडिका विदारी कंद के समान गोल तथा कठोर होती है उसका नाम विदारिका है। विद्रथी के लक्षणों से युक्त अर्थात पीप से युक्त पीडिका को विद्रधिका कहा जाता है। पुत्रिणी और विदारी नामक प्रमेह जनित पीडिकाएं अत्यंत कष्टकारी होती हैं। सद्यः पित्त के प्रकुपित होने से मेद को अल्प मात्रा में विकृत करने वाली अन्य पीडिकाएं उत्पन्न होती हैं। प्रायः शरीर में जैसे जैसे दोष की अभिवृद्धि होती है वैसे उन सभी पीडिकाओं का आविर्भाव होता है। मेद को विकृत करने वाली इन पीडिकाओं का जन्म तो बिना प्रमेह के भी हो सकता है। जब तक पीडिका वर्ण रहित होती है तब तक उसके प्रधान लक्षण को निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। जो हल्दी के समान अथवा रक्त वर्ण या प्रारंभिक स्वरूप का परित्याग करने वाले रक्त सूत्र का शरण करता है उसको प्रमेह रोग के बिना रक्त पित्त रोग जानना चाहिए। रक्त पित्त रोग के प्रभाव से ही मूत्र का रंग हरिद्रा एवं रक्त वर्ण का हो जाता है। प्रमेह रोग का पूर्व रूप में स्वेद, अंग विशेष में अप्रिय गंध और अंगों में शिथिलता, शैया, भोजन, निद्रा तथा सुख की आसक्ति, हृदय, नेत्र, जिह्वा एवं कानों में असाधारण या साधारण भारीपन, जलन, बाल और नाखूनों में अभिवृद्धि, शीतल पदार्थों के प्रति प्रेम, कंठ तथा तालू में शोथ, मुख पर माधुर्य भाव और हाथ पैर में जलन के लक्षण दिखाई देते हैं। प्रायः इन सभी प्रमेह रोगों के रोगी के द्वारा किए गए मूत्र पर चींटियां दौड़ने लगती हैं। प्रमेह रोग में तृष्णा, मधुरता तथा चिकनाहट का लक्षण तो सामान्य है किंतु मधुमेह होने पर अनेक प्रकार के विकारों का जन्म हो जाता है। शरीर में इस रोग के परिव्याप्त होने पर इसकी उत्पत्ति का कारण कफजन्य मानना चाहिए अथवा सभी दोषों के क्षीण हो जाने पर यदि प्रमेह का कोई विकार दिखाई देता है तो वह वायुजन्य होता है। प्रमेह के ये सभी प्रकार तो कफ और पित्त से युक्त होते हैं। यथाक्रम जिनकी उत्पत्ति रति प्रसंग की आसक्ति के कारण रोगी के मूत्र भाग में होती है, जो प्रमेह पित्त दोष के कारण उत्पन्न होते हैं वे याप्य हैं। साध्य वही प्रमेह होता है जो अपने संपूर्ण लक्षणों से समन्वित होकर रोगी के शरीर में दिखाई नहीं देता। यदि वह सभी लक्षणों से पूर्ण हो जाता है तो उसका निवारण असंभव ही है। अध्याय 159 कंप्लीट हो। प्रभु जी, हरे कृष्णा। आगे पढ़ो। धन्यवाद माता जी। बाकी 107 नंबर अध्याय हम कल पढ़ेंगे। ये देखा माता जी, आपने तो सब पढ़ा होगा ये। डॉक्टर रेखा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं। डॉक्टर रेखा माता जी, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे बोला आपने। जी माता जी, आपने तो सब पढ़ा होगा ये सब कुछ। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा था मुझे, नेट थोड़ा सा वीक हो गया था। जी प्रभु जी। मैंने कहा आपने तो सब कुछ ये पढ़ा होगा। जी प्रभु जी, आयुर्वेदा में सब ये आ गया है। सब ये प्रमेह यानी कि डायबिटीज है प्रभु जी।
मधुमेह। तो आप पढ़ते क्यों नहीं फिर जब हम यहाँ पे आते हैं तो? पढ़ूंगी ना प्रभु जी, अभी पढ़ना है। हरे कृष्ण। नहीं, अभी तो 3:10 हो गए हैं, अब भक्त लोग भी कम होते जा रहे हैं। पता नहीं है भक्त लोगों में क्या है, कम क्यों होते जाते हैं। आते हैं उत्साह से, जाते हैं उत्साह से, आया हाथ लगाया, वो जैसे होता है ना, लेटर बॉक्स होता है, लेटर बॉक्स के पास में आए, लेटर डाला बीच में और निकल लिए, ये हाल होता है यहाँ पे। लेकिन हम ये सीरियस बहुत नहीं है। सुंदर है, शॉर्ट में बहुत सारे डिसीजेस बहुत अच्छे से बताए हैं। जॉन्डिस के बारे में बताया, पित्ताश्मरी यानी गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। देखो और लुक सब हो गया है इसमें तो। मुझे तो जी 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 बहुत अच्छा लगा सुनने में। हरे कृष्ण हरे बोल। जी माता जी। तो कल करेंगे ये आगे का कुछ। जी कोई भक्त का कोई क्वेश्चन है के बारे में? तो सुमिता माता जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा। सुमिता माता जी रिकॉर्डिंग ऑन करके वो भी दूसरे काम में लग गई। तो ठीक है, हम सभी यहाँ पे विराम देते हैं और कल हम फिर 160 नंबर अध्याय लेंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा। तो हम 3 बार रुद्र प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे नाम संकीर्तन। रुद्र प्रभु की जय, हरि हरि। सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। सतत पावन हरि नाम संकीर्तन। हरि हरि बोल। धन्यवाद सभी भक्तों का, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमिता माता जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा। अभी लोग लॉग आउट हो गए तो अपने आप बंद हो जाएगा प्रभु जी। जी माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण भक्तों का। हरे कृष्ण। रुद्र प्रभु जी ज्वाइन है शायद अभी। रुद्र प्रभु जी ज्वाइन है? हाँ जी जी, वही मैं बोल रही थी। हाँ जी 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 ज्वाइन है, रुद्र प्रभु जी ज्वाइन है। रुद्र प्रभु जी आवाज आ रही है हमारी? ये प्रभु जी कथा ही सुन रहा था मैं। प्रभु जी आपने 2 घंटे कहा था, हम 1 घंटे में खत्म कर दिए प्रभु जी क्योंकि लोगों में उत्साह नहीं है। धीरे धीरे जितने आते हैं उनके लिए हम करें। जी जी हम तो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, चाहे 2 भक्त हों चाहे 50 हों, हम तो करेंगे। जब साथ लिया है, करना है तो करना है प्रभु जी। जिन जिन का संकल्प था वे आएंगे। जी जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, अपना ख्याल रखिएगा और डाइट देते रहिएगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने प्रणाम निश्चय प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अपना ध्यान रखा प्रभु जी। हरे कृष्ण रुद्र प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी भी